हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं शॉर्ट हैंड से रिलेटेड सेकंड चैप्टर जो है द वॉवेल्स। ओके, फर्स्ट चैप्टर जो हो गया हमारा शुरू में, उसका वीडियो हमने पहले डाल के यूट्यूब पे पब्लिश किया है। उसके बाद ये हमारा सेकंड चैप्टर रहेगा द वॉवेल्स। इसमें हम जो कुछ भी सीखने वाले हैं वो कॉन्सोनेंट से रिलेटेड रहेगा। मतलब वॉवेल्स का चैप्टर जो है उसके लिए आपको कॉन्सोनेंट का चैप्टर पहले क्लियर करके लेना पड़ेगा। मतलब उसका वीडियो आपको शुरू में देखना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको वॉवेल्स का चैप्टर यहाँ पे समझ में आएगा। ओके, उसमें हम देखते हैं कि इंग्लिश में इससे पहले आपने पढ़ा होगा AEIOU, ये 5 वॉवेल्स इंग्लिश में रहते थे, लेकिन शॉर्ट हैंड में इसके 2 टाइप्स यहाँ पे दिए गए हैं। उसमें लॉन्ग वॉवेल्स है और शॉर्ट वॉवेल्स है। लॉन्ग वॉवेल्स में 6 टाइप के लॉन्ग वॉवेल्स हैं। उसमें हेवी डॉट और डैश इसमें वॉवेल्स जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। उसके बाद शॉर्ट वॉवेल्स जो है उसमें लाइट डॉट और डैश यहाँ पे वॉवेल्स को रिप्रेजेंट करता है। उसमें अगर हेवी डॉट की हम बात करें तो पहले AH मतलब ए, उसके बाद 2 नंबर पे ए आता है अ, और उसके बाद 3 नंबर पे ई आता है, मतलब ई उसको रिप्रेजेंट करता है। ये जो वॉवेल्स है ये हम हेवी डॉट से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद 4 नंबर पे AW ओ, उसके बाद 5 नंबर पे ओ, उसके बाद 6 नंबर पे डबल ओ मतलब ऊ वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। इसको हम कॉन्सोनेंट के साथ हेवी डैश में इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक छोटा सा लाइन वहाँ पे हम स्ट्रोक के साथ देते हैं। उसके बाद बात करेंगे शॉर्ट वॉवेल्स की। शॉर्ट वॉवेल्स में अगर हम लाइट डॉट को रिप्रेजेंट करेंगे तो फर्स्ट प्लेस पे आएगा ए, उसके बाद सेकंड प्लेस पे आएगा ई, और उसके बाद थर्ड प्लेस पे आएगा आई। उसके बाद अगर डैश की हम बात करें, लाइट डैश की हम अगर बात करें तो फर्स्ट प्लेस पे आता है ओ, उसके बाद यू, और उसके बाद 6 नंबर पे डबल ओ वहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। इसको हम जब हम स्ट्रोक वहाँ पे लेंगे तो उसमें इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये हम थर्ड चैप्टर में इसके आगे आपको पढ़ाने वाले हैं। बस इसका प्लेसिंग क्या है और किस तरह से उसको प्लेस किया जाता है सेकेंड चैप्टर में हम उतना ही पढ़ने वाले हैं। उसके बाद ये हो गया उसका प्लेसिंग के बारे में। उसके बाद यहाँ पे हर एक स्ट्रोक को देयर आर 3 पॉइंट्स आर ऑन द स्ट्रोक, मतलब हर एक स्ट्रोक के ऊपर 3 पॉइंट्स रहते हैं। मतलब यहाँ पे वॉवेल्स आर प्लेस्ड एट बिगिनिंग, मतलब स्ट्रोक के फर्स्ट शुरू में। अब अगर हम यहाँ पे वॉवेल्स लगाएंगे तो वो फर्स्ट प्लेस रहेगा। उसके बाद मिडल में, स्ट्रोक के मिडल में अगर हम यहाँ पे वॉवेल्स लगाएंगे तो वो मिडल में रहेगा। एट द एंड, मतलब स्ट्रोक के एंड में अगर हम वॉवेल्स लगाएंगे तो वो तीसरी जगह पे वहाँ पे रिप्रेजेंट। अगर डाउन स्ट्रोक रहेगा तो उसके लिए टॉप डाउनवर्ड, और उसके बाद अगर अप स्ट्रोक रहेगा अप बॉटम अपवर्ड, ऐसे उसको प्लेसिंग किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर ये टॉप डाउनवर्ड है स्ट्रोक तो यहाँ पे अप डाउन, टॉप डाउनवर्ड यहाँ पे हम वॉवेल्स की प्लेसिंग करेंगे, जैसे कि 1 2 और 3। उसके बाद ये जो है ये भी टॉप डाउनवर्ड है, यहाँ पे भी 1 2 3, ये इस तरह से उसकी प्लेसिंग हुई है। उसके बाद यफ जो है इसके लिए भी ये भी टॉप डाउनवर्ड है, तो इसके लिए भी हमने 1 2 3 इस तरह से वॉवेल्स को प्लेसिंग किया हुआ है। इसके बाद ये यहाँ पे देखिए, ये जो है यल के लिए हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऊपर 1 2 3 ऐसे वॉवेल की प्लेसिंग करने वाले हैं। उसके बाद ये जो है ये आर है, आर में भी हम उल्टा लिखते हैं नीचे से ऊपर, तो उसके लिए वॉवेल्स की प्लेसिंग भी कैसे, नीचे से ऊपर 1 2 3 इस तरह से होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे ये भी नीचे से ऊपर, ये स्ट्रोक जो है हम नीचे से ऊपर करते हैं, उसके लिए भी 1 2 3, क्योंकि ये क्या है, अप स्ट्रोक्स है, मतलब बॉटम अपवर्ड, नीचे से ऊपर तक वहाँ पे हम वॉवेल्स की प्लेसिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे यच है, ये टॉप डाउनवर्ड है यच,
मतलब इसकी प्लेसिंग ऊपर से नीचे 1 2 3 इस तरह से होगी। उसके बाद और एक एच हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है जो अप स्ट्रोक रहेगा, उसमें बॉटम अपवर्ड रहेगा। बॉटम अपवर्ड जो है उसके लिए हम नीचे से ऊपर स्ट्रोक वहाँ पे उसको वॉवेल्स प्लेसिंग करेंगे। उसके बाद यम और यन दोनों के लिए लेफ्ट साइड से राइट साइड तक 1 2 और 3। उसके बाद यन के लिए 1 2 3 ऐसे हम उसकी प्लेसिंग करने वाले हैं। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं वॉवेल्स के, जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा कि वॉवेल्स का रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्ट्रोक को कैसे इम्पैक्ट करता है। ओके, उसमें पहला है रे। यहाँ पे आर जो है नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है और वॉवेल्स जो है वो सेकेंड प्लेस पे है, और ये जो है डॉट वॉवेल्स है। ओके, उसकी वजह से ये रे RAY रे ऐसे वहाँ पे शो हो रहा है। और एज के लिए जो स्ट्रोक है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो इट EAT इट, यहाँ पे हम वहाँ पे ये स्ट्रोक ले रहे हैं। मतलब यहाँ पे जो वॉवेल्स लगने वाला है वो थर्ड प्लेस पे, यहाँ पे एंड प्लेस पे यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद अर्थ से यहाँ पे आप देख रहे हो ये यहाँ पे आर है और यहाँ पे TH, और ये जो है यहाँ पे मिडल पे लग रहा है। मतलब इसको हम जब भी पढ़ते हैं अर्थ, ए यहाँ पे हमारा वॉवेल्स वहाँ पे रिप्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद एम के लिए भी यम, यहाँ यम से पहले यहाँ पे वॉवेल्स लग रहा है इसलिए एम यहाँ पे हम लिख रहे हैं। उसके बाद इन के लिए ये थर्ड प्लेस पे यहाँ पे वॉवेल्स लग रहा है। उसके बाद काल्म CALM और CAM काम, ऐसे उसका दोनों का मीनिंग जो है वॉवेल्स के रिप्रेजेंटेशन से बदल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हेवी डॉट है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो लाइट डॉट है। उसके बाद सेम लाइट और हेवी में BAIT बैट और BET बेट, ये दोनों भी वहाँ पे हमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। मतलब स्ट्रोक जो है वो दिखने में एक जैसा है, बस वॉवेल के प्लेसिंग से उसका मीनिंग पूरी तरह से वो बदल जाता है। उसके बाद पुल, यहाँ पे आप देख रहे हो पुल दिखने में तो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जैसे ही वॉवेल्स का प्लेसिंग बदलता है यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है वो हेवी डैश है और यहाँ पे आप देख रहे हो ये लाइट डैश है। उसके लिए इन दोनों का स्पेलिंग जो है वहाँ पे बदल गया है। यहाँ पे POOL पुल है और यहाँ पे PULL पुल, इस तरह से उसका मीनिंग वहाँ पे चेंज हो जाता है। और अभी ये एग्जांपल्स ख़त्म होने के बाद जैसे ये हम आपसे बोलते आ रहे हैं कि हम हर एक वीडियो में आपको डिक्टेशन कंपलसरी दे रहे हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर जो 90-20 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पेपर रिलीज़ हो रहे हैं, चाहे वो 60 के हो, 80 के हो, 100, 120, 140, 160, जो कुछ भी क्वेश्चन पेपर्स रहेंगे उनके डिक्टेशन हम आपको हर एक वीडियो में यहाँ पे देने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो कॉन्सोनेंट का चैप्टर दिया था उसके एंड में आपको 60 का क्वेश्चन पेपर हमने वहाँ पे डिक्टेशन के लिए दिया था। और आज जो बच्चे 80 की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 80 वर्ड्स पर मिनट की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम आज 80 का क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो हम आज डिक्टेशन के लिए आपको दे देंगे। There are several kinds of life assurance, and before choosing which kind to take, a man should first consider his particular needs. Full stop. It has been said that life assurance is for those who die too soon, and those who live too long. Full stop. The needs of people of both these types can be met. Full stop. Most people who earn a
salary or a wage have other people dependent on them, comma, or may do so in the future, full stop. Anyone with dependents is wise to ask himself what income his dependents would have in the event of his death, full stop. The average man will find that his dependents are going to have to manage on an income very much less than he would like to see them enjoy, full stop. In modern conditions, it is difficult to build up capital out of income because of his taxation, full stop. And many men leave their views nothing but a house with a mortgage and perhaps a few hundred rupees of life assurance, full stop, paragraph. In one sense, nobody lives too long, but it is quite true that many continue to live after they have ceased to be capital of earning a living, full stop. Many others, comma, too, comma, do not want to be obliged to go on working until an age when it is too late for them to enjoy their retirement and perhaps take up new interests, full stop. Some people may have no dependents, but also they may have no one on whom to depend, full stop. It is most important for these to make provision for their later years, full stop, paragraph. Anyone thinking of undertaking life assurance ought to consider these things, full stop. Firstly, comma, whether he will need money to provide a capital sum, comma, or an income for his dependents at his death, full stop. Secondly, comma, whether he will need money at some important point in his life, full stop, either as capital to buy a house, comma, or as income to pay school fees, full stop. Thirdly, comma, whether he will need money to provide an income when he retires from business
life, full stop. Paragraph. Whole life assurance is the best way of meeting the first need, full stop, to provide money at an important point in anyone's life, comma, the best means is an endowment assurance, comma, maturing at the date when, comma, one estimate, comma, the need will arise, full stop, an income on retirement from business life may be provided by means of an endowment assurance maturing at the date of retirement, full stop. Thus, there is a wide variety of types of life assurance, full stop.